नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ग्रुप फॉर कंपटीशन। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं औसत का पार्ट 2, जिसमें आप सभी को औसत के क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीके से ट्रिक के द्वारा समझाए जाएंगे। दोस्तों, अब आपको जैसे पता होगा कि हमारा रेलवे ग्रुप डी तथा एनटीपीसी का एग्जाम 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। इसके लिए हमें तैयारी अब जोर शोर से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये डेट थी पेंडिंग में पड़ी हुई थी, क्योंकि पता नहीं था कब से एग्जाम शुरू होगा। तो अब हमारी डेट आ गई है, तो लगभग 3 महीने रह गए हैं, तो हमें तैयारी अच्छी तरीके से शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप जीके और जीएस भी पढ़ना चाहते हो तो मैं उसको अपने चैनल पर ही ऑनलाइन लाइव पढ़ा सकता हूं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे तरह के क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। दोस्तों, अगर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में हमें सुझाव जरूर दें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके दोस्त जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की लिंक आपको। दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन दिया गया है। 6 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें से प्रथम 4 का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। प्रथम 4 का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो चौथी संख्या क्या है? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, हमें चौथी संख्या बतानी है क्या है। तो दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पर कितनी संख्या है, 6 संख्या है। हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे ए बी सी डी ई एफ, ये 6 संख्याएं हो गई हैं, ठीक है। और उन्होंने हमसे बोला कि 6 सभी संख्याओं का, 6 संख्याओं का औसत कितना बोला गया हमसे? 6 संख्याओं का औसत बोला गया 30। 6 संख्याओं का औसत हमसे बोला गया 30 बोला गया। और तो हम इनका 6 संख्याओं का योग क्या होगा उसके लिए क्या करेंगे हम? तो उसके लिए 6 संख्याओं का योग ए प्लस वी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। तो 6 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 30 इंटू 6। तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 180। ओके। और वो हमसे बोल रहे हैं प्रथम 4 संख्याओं का योग, प्रथम 4 संख्याओं का औसत बोल रहे हैं। तो प्रथम 4 संख्या क्या हो जाएंगी? ए प्लस वी प्लस सी प्लस डी, ये प्रथम 4 संख्या होगी। और इनका औसत क्या दिया गया है? इनका औसत दिया गया है हमें 25। तो इनका औसत यदि 25 है तो इनका योग कितना हो जाएगा? 25 इंटू 4 कर देंगे तो इनका योग हो जाएगा अपना 100, ठीक है। और बोले अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। अंतिम 3 संख्या मतलब ये डी ई एफ। तो अंतिम 3 संख्या हम लिख लेंगे डी प्लस ई प्लस एफ। इनका औसत कितना दिया गया है? 35। और तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा 105। ओके। अब हम देखेंगे, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। ये दोनों पद एक तरफ जोड़ लेंगे, ये दोनों पद एक साइड जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे इनको? ए बी सी डी, तो जोड़ देंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डी। ये हो गया पहला पद। अब हम इसको जोड़ देंगे इसके पीछे। तो इसको पीछे हम कहां से जोड़ेंगे? हम मान लेते हैं अभी डी को छोड़ देंगे, पहले ये ई और एफ जोड़ देते हैं। तो ई प्लस एफ, और ये डी है, डी को हमने पीछे रख दिया, ठीक है। और इक्वल में 100 प्लस 135 कर देंगे। तो 100 प्लस 105, सॉरी 105 हमने जोड़ दिया। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ए, ये जो दिख रहा है हमें इतना, ए बी सी डी ई एफ, ये क्या दिया है? ए बी सी डी एफ का मान दिया है हमें कितना? 180। तो इसकी जगह पे हम 180 रख देंगे। तो हमने इसकी जगह पे रख दिया 180 और प्लस डी रखा है, डी लिख दिया बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 205। दोस्तों, ये 205 आ गया। अब 180 यदि अपना उधर जाएगा तो ये 205 में से घट जाएगा। ये 180 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 180 इसमें से 205 में से घट जाएगा, तो डी बराबर हमारा आ जाएगा 25। और हमसे यही पूछ रहे हैं
कि डी का मान क्या है, डी की वैल्यू क्या है। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, इतना सब लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा इसको के बारे में सोचते हो। अगर अच्छे तरीके से समझ में आ जाता तो ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 संख्याओं में प्रथम 4 का औसत 26 तथा अंतिम 4 का औसत 25 है। प्रथम 5 संख्याओं में प्रथम 4 का औसत 26 तथा अंतिम 4 का औसत 26 है। अंतिम संख्या तथा प्रथम संख्या का अंतर क्या होगा। अंतिम संख्या तथा प्रथम संख्या का अंतर हमसे पूछा गया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर 5 संख्या है, 5 संख्या हम मान लेंगे यहाँ पर A, V, C, D और E, ये 5 संख्या है, ठीक है। और उन्होंने बोला प्रथम 4 का औसत 26, तो प्रथम 4 ले लेंगे हम A, B, C, D, ठीक है। तो प्रथम 4 A प्लस V प्लस C प्लस D, हम इनका योग ही निकालते थे, योग से हमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो A, B, C, D इनका औसत कितना दिया गया है 26 दिया गया, तो चारों का योग कितना हो जाएगा, तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे। तो हमारी A, B, C, D की वैल्यू A, B प्लस C, D का इसका योग क्या आ जाएगा अपना 104 आ गया। और बोला अंतिम 4 का औसत 25 है, तो अंतिम 4 कौन से B, C, D, E, तो अंतिम 4 ले लेंगे हम V प्लस C प्लस D प्लस E, ओके। और इनका योग, इनका औसत कितना दिया गया 25 है, 25, तो चारों संख्याओं का योग हमने यहाँ प्लस लगा दिया। तो यहाँ पे हम चारों संख्याओं का योग निकालने के लिए संख्याओं की संख्या से गुणा कर दिया, 4 संख्या गुणा कर दिया। तो इनका योग कितना आ गया यहाँ पर, इनका योग आ गया यहाँ पर 100। और दोस्तों हमसे बोला है प्रथम तथा अंतिम संख्या का अंतर क्या है, प्रथम तथा अंतिम संख्या का अंतर क्या है। अब देखो प्रथम तथा अंतिम संख्या का अंतर क्या है, तो हम इस वाले पोर्शन में से, इसमें से ये वाला घटा देंगे, ये वाले पोर्शन में से ये वाला पोर्शन घटा देंगे। तो हमसे अंतर की बात कर रहे हैं, तो अंतर के लिए तो हम माइनस में होने चाहिए 2 वैल्यू, प्रथम तथा अंतिम माइनस में होने चाहिए, तभी तो अंतर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन में से ये वाला पोर्शन घटा देंगे, इधर से ये घटा देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, A प्लस V प्लस C प्लस D, कोष्टक बंद कर देंगे, माइनस लगा दिया क्योंकि घटाना है। फिर हम ये वाला पोर्शन घटा देंगे, तो V प्लस C प्लस D प्लस E, इसका कोष्टक बंद कर दिया। इक्वल में क्या करेंगे, ये 104 में से और ये वाला पोर्शन घटा देंगे। जब हमने इसमें से ये वाला घटाया तो इसमें से ये वाला घटा देंगे। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अभी क्या करेंगे हम, अब हम ये वाला जो माइनस है, माइनस का गुणा इसमें पूरे कोष्टक के अंदर करेंगे, क्योंकि ये कोष्टक ओपन करेंगे तो ये माइनस का गुणा हो जाएगा। तो क्या होगा, जो प्लस की वैल्यू वो माइनस की हो जाएगी, ओके। अब क्या करेंगे हम, A प्लस V प्लस C प्लस D, और माइनस का B हो जाएगा, माइनस का C हो जाएगा, माइनस का D हो जाएगा और माइनस का ही E हो जाएगा। इक्वल में अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ओके। अब देखेंगे प्लस का भी और ये माइनस का भी, प्लस माइनस के कट जाते हैं, तो ये प्लस माइनस के सभी कट गए। हमारे पास क्या बचा, इधर A बचा और माइनस E, तो A E बराबर क्या आ गया अपना 4। मतलब प्रथम संख्या क्या है, A है, और अंतिम संख्या क्या है, E है। तो यही तो प्रथम तथा अंतिम का अंतर क्या होगा, तो प्रथम तथा अंतिम का अंतर कितना आ गया यहाँ पर 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, 25 प्रेक्षणों का औसत 36 है, 25 प्रेक्षणों का औसत 36 है। तो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, 25 का औसत है 36 और प्रथम 13 बोल रहे हैं, प्रथम 13 परीक्षणों का औसत 32। तो प्रथम 13 का कितना है 32 और अंतिम 13 परीक्षणों का औसत 29 है। तो 13वां परीक्षण क्या है, मतलब अंतिम 13वां का परीक्षण कितना है, 39 है। अंतिम 13 परीक्षणों का औसत 39 है। तो बोला 13वां परीक्षण क्या है। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। तो हम करते क्या है, यहाँ पर ये देखेंगे कि 25 परीक्षणों का औसत 36 है, ठीक है, और प्रथम 13 परीक्षणों का औसत 32 और अंतिम 13 परीक्षणों का औसत 32। मतलब ये जो हो रहे हैं ये दोनों मिलकर कितने हो रहे हैं, 26 हो रहे हैं।
26 हो रहे हैं ना, तो ये कुल 26 हो रहा है और ये 25 ही है। तो मतलब एक प्रेक्षण ऐसा है जिसको 2 बार लिया गया। जैसे मान लो हमसे ये 5 प्रेक्षण मान लो, हम थोड़ा एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, 3 4 5 प्रेक्षण, वो बोले 5 परीक्षणों का औसत कुछ है और प्रथम 3 का परीक्षण कुछ और है और अंतिम 3 का परीक्षण कुछ और है। तो दोस्तों यहाँ पर मिडिल में जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे जैसे ये तीसरा परीक्षण है, ये दोनों में कॉमन है, मतलब 2 बार लिया गया है इसको, इसलिए ये कितने हो गए, 26 परीक्षण हो गए। तो हम क्या करेंगे, 25 परीक्षणों का कुल योग करेंगे। तो कैसे करेंगे 25 परीक्षणों का कुल योग, तो यहाँ पर 36 इंटू 25 कर देंगे तो अपना कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 900। ठीक है, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 25 का कुल आ गया 900 और यहाँ 13 का हम कुल निकालेंगे, ये प्रथम 13 का कुल योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 32 इंटू 13 तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26 का 6 से लाइन 2, 13 39 और 2 कितना हो जाएगा, 41। तो ये प्रथम 13 परीक्षणों का योग आ गया। ठीक है, और अंतिम 13 परीक्षणों का योग कितना हो जाएगा, तो 39 इंटू 13। ओके, 13 नंबे 117 की 7 हासिल आई 11, 13 39 और 11 कितने होते हैं, 50। तो ये प्रथम 13 का परीक्षणों का योग और ये अंतिम 13 परीक्षणों का योग, तो यहाँ पर ये कितने हो गए, 26 परीक्षण हो गए। तो ये 26 परीक्षणों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 और 6 13 के 3 हासिल आई 1, 13 और 1 7 6 13 की 3 हासिल आई 1 और 1 हासिल की 2 और ये 5 4 9। दोस्तों अब वो हमसे बोल रहे हैं कि 13वां परीक्षण क्या होगा, तो यहाँ पर दिख रहा है ये 9 से ही हो रहा है और ये 9 से 23 हो रहा है। मतलब अंतर कितने का, जितना अंतर होगा इन दोनों में वही जो कॉमन वाला होगा, जो कॉमन परीक्षण है उसका वही मान होगा। जैसे 13वां परीक्षण क्या होगा, 923 माइनस 900, ये 923, ये 26 का है, 26 परीक्षणों का योग है और ये 25 का। तो 923 में से हमने 900 घटा दिया तो अपना जो 13वां परीक्षण होगा वो कितना आ जाएगा, 23। 13वां परीक्षण का आंसर अपना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13वां परीक्षण का आंसर अपना हो जाएगा 23। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ इसमें ज्यादा है नहीं, थोड़ा दिमाग से सोचना है, आराम से आ जाएगा क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा डेंजरस लग रहा है लेकिन वास्तविकता में ये सिंपल क्वेश्चन है। तो आप इसको थोड़ा देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 5 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत n है। 5 लगातार आने वाली संख्या का औसत n है। यदि अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते 5 संख्याएं जैसे मान लो A V C D E, ये 5 हैं और हमने बताया था जब लगातार संख्या होती है तो मिडिल में जो संख्या होती है, लगातार संख्या या जिन संख्याओं के बीच का गैप समान होता है तो बीच में जो संख्या होती है वही औसत होती है। तो यहाँ पर बीच में कौन सी संख्या C है और इन संख्या का औसत क्या है, n बोला गया है क्वेश्चन में, सवाल में। तो ये हो जाएगी अपनी औसत, हमने बीच वाली संख्या जो होगी वो औसत हो जाएगी n। ओके, अब बोल रहे हैं कि यदि 2 संख्या और बढ़ा दी जाए, 2 संख्या और बढ़ा दी जाए तो हम इधर को बढ़ाएंगे तो e के बाद क्या आ जाएगा अपना f के बाद g, ये हो गई 2 संख्या, हमने ये एक्स्ट्रा प्लस कर दी, ये वाली, ये 2 संख्या हमने इधर लिख दिया। ठीक है, ये वाली 2 संख्या हमने और अलग से जोड़ दी क्योंकि बोल रहे 2 और बढ़ा दी जाए तो नया औसत क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ डरने की जरूरत नहीं। अब यदि हमारा पहले 5 संख्या का औसत n था तो आगे वाली संख्या जो है वो क्या होगी, तो वो क्या होगी, यहाँ पर हो जाएगी n+1 और यहाँ पर e का मान क्या हो जाएगा n+2 क्योंकि लगातार संख्या है, और f का मान क्या हो जाएगा n+3 और g का मान क्या हो जाएगा n+4। ठीक है, इस तरीके से ये b का मान क्या हो जाएगा n-1 और इसका मान क्या हो जाएगा n-2। दोस्तों अब तो आपको समझ में आ गया होगा।
अब कुछ करने की जरूरत नहीं, तो सातों संख्याओं का योग कर लेते, उसमें 7 का भाग दे देंगे तो 7 संख्याओं का औसत आ जाएगा। लेकिन हमने इतना जो बढ़ा दिया ना सवाल, ये और ये, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन हमने समझाने के लिए इतना बता दिया। तो देखो कैसे करते हैं, यहां पर हम जो एन है उनको जोड़ लेंगे। तो एक एन, ये 2 3 4 5 6 7, 7 एन हो गए, 7 एन रख दिए, 7 एन। और जो माइनस की वैल्यू है वो माइनस की वैल्यू भी रख लेंगे यहाँ पर, माइनस का 2 और माइनस का 1, तो कितना हो गया यहाँ पर 3, ठीक है। और अब जो प्लस प्लस के उनको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर प्लस का देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 हो जाएंगे, तो 10 हमने यहाँ पर रख लिया। ओके, अब हम क्या सातों संख्याओं का योग कर रहे हैं पहले, उसके बाद औसत निकालेंगे। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे माइनस का 3 है, माइनस का 3 प्लस के 10 में से घट जाएगा तो क्या बचेगा 7n माइनस 7 बचेगा, ये 7 बचेगा। माइनस का 3 और 10 में से घट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 7। और अब ये है सातों संख्याओं का, ये सातों संख्याओं का योग आ गया 7n माइनस 7। ओके, अब हम क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं उनका औसत क्या होगा, सातों संख्याओं का औसत। 7 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो हमें साथ में जो योग है उसमें 7 का भाग दे देंगे, ये सातों का योग है, इसमें 7 का भाग दे देंगे तो 7 का औसत आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम थोड़ा इधर को जाते हैं, यहाँ पे फोकस पड़ रहा है। तो देखो दोनों जगह से हम 7 कॉमन ले सकते हैं, तो अपना क्या हो जाएगा 7, सॉरी यहाँ पर क्या है 7 प्लस के आएंगे, यहाँ पर ये 7 प्लस के आएंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या प्लस की है, तो यहाँ पर 7 प्लस के आ जाएंगे। तो 7 हमने दोनों जगह से, यहाँ दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो 7n, 7 बाहर आ गया और अंदर क्या रह जाएगा n और प्लस 1, और अपॉन में क्या है 7 है। ओके, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब आपको पता होगा ही कि हम इस 7 से ये 7 काट देंगे और अपने पास क्या बचेगा n प्लस 1, और नया जो औसत होगा वो क्या होगा n प्लस 1, नया औसत हो जाएगा n प्लस 1। दोस्तों आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, कोई जरूरत नहीं थी इतना सब करने के लिए, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए किया था। हम क्या करते नॉर्मली, अगर इतना सब बड़ा नहीं करना चाहते क्वेश्चन, तो क्या करते हम देखते, ये जो है इसका औसत कितना था, यहाँ पे n था, तो ये पांचों संख्याओं का योग कितना हो जाता, औसत n है तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाता n इंटू 5, और यहाँ पर क्या जोड़ा था हमने आगे चल के, यहाँ पर 3 n प्लस 3 हो गया था, n प्लस 4 हो गया, तो 3 और ये 4 और जोड़ लेते, तो यहाँ पे क्या हो जाता प्लस 7, तो ये क्या हो जाता। और एक और बात, यहाँ के n और जोड़ना था, एक n ये, तो 2n, ये हो जाता अपना 5n, और 2n ये वाले, एक n ये 2, तो 2n हो जाता 2n और प्लस 7, तो यहाँ पर आ गया था ये 7n प्लस 7, तो बस बाकी 7n प्लस 7 ये आ गया था अपना योग, तो ये भी वही, ये सेम, बस आगे ऐसा ही करना था सेम। और कुछ इतना ये और ये वाला पोर्शन लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं थी, बस अपने मन में बना लो और सॉल्व कर दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं ज्यादा। बस अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग पूछा गया। दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है, यदि अगली 3 प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित कर किया जाए, मतलब 3 संख्या और सम्मिलित कर ली जाए, तो इन 8 संख्याओं के औसत m से कितना अधिक होगा, मतलब पिछला जो औसत था m उससे कितना अधिक हो जाएगा इन 8 संख्याओं का औसत। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं ज्यादा, बिल्कुल जैसे पहले किया था क्वेश्चन वैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम देखो यहाँ पर मान लेते हैं A B C D E, 5 संख्या का औसत कितना बताया था m, तो हमने जो बीच वाली संख्या होती है, जब प्राकृत संख्या मतलब लगातार संख्या होती है, तो बीच वाली जो संख्या होती है वही उनका औसत होती है, तो हमने यहाँ पे बीच वाली संख्या के नीचे m रख दिया, ठीक है, यही इसका औसत है। और बोल रहे 3 संख्या और जोड़ दी जाए, तो e के बाद क्या आएगा अपना यहाँ पे f के बाद g h, मतलब ये 3 संख्या हमने और अलग से ऐड करती है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये संख्या होगी क्या, ये डी वाली होगी m प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ प्लस 2, यहाँ पे m प्लस 3 हो जाएगा। ये संख्या क्या हो जाएगी m प्लस 3, और ये वाली संख्या क्या हो जाएगी m प्लस 4, और ये वाली संख्या क्या हो जाएगी m प्लस 5, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, अब इन 5 संख्याओं का योग, ये जो ए बी सी डी ई, इनका योग क्या हो जाएगा अपना, इनका योग हो जाएगा 5m, ठीक है। और इनको आपस में ऐड और कर लेते हैं, तो 1m 2m 3m, तो 3m ये हो गई, तो 3m ये और प्लस
ये जो नंबर है इनके नंबर और जोड़ लेते हैं। तो देखो 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और प्लस कर दिए। ओके, अब हम देखेंगे, अब हम इनको योग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पर 8m हो गया, 8m प्लस 12, 8m प्लस 12। ओके, अब हम देखेंगे 8m प्लस 12 हो गया। अब हम क्या है, आठों संख्या को औसत निकालना, आठों संख्या को औसत निकालना। तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, इसमें 8 का भाग दे दें। ये आठों संख्या का योग हो गया, इसमें 8 का भाग दे देंगे तो ये औसत निकाल लेंगे। कैसे, अब देखो, अब इसमें अपन ले सकते हैं तो क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों जगह से 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन ले लेंगे तो अपना कुछ बनने वाला तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं इनको, 8m अपॉन 8 और प्लस 12/8 ऐसे लिख सकते हैं। 8m के नीचे भी आ जाएगा और 12 के भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 8 से तो हमने 8 काट दिया और यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से काटेंगे। तो ये 4 से 2 बार कटा और ये 3 बार। ओके, अब इसको काटेंगे हम क्या, 1.5, ये कट गया। तो अब इसका जो 8 संख्याओं का औसत आया वो क्या आ गया, m प्लस 1.5। अब वो क्या बोल रहे हैं, हमने ऐसा इसको इसलिए लिखा कि आप एकदम डायरेक्ट से तुरंत समझ सको, क्योंकि पहले 5 संख्या का औसत m था। ठीक है, अब बोल रहा है 8 संख्याओं के औसत से 8 संख्या का औसत जो है वो पहले मतलब m से कितना अधिक होगा, m से कितना अधिक हो रहा है, यहाँ पर m से कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 1.5। तो यही अपना आंसर होगा, 1.5 यही अपना आंसर होगा, क्योंकि वो बोल रहे थे m से कितना अधिक होगा, तो यहाँ पर m से कितना अधिक हो रहा है, 1.5, यही अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है क्वेश्चन में 4 धन पूर्णांकों का औसत, 4 धन पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक दिया है 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। ठीक है, और शेष 2 पूर्णांकों का अंतर, सबसे बड़ा दिया, सबसे छोटा दिया और 4 पूर्णांक है, और बोला शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है। तो शेष 2 में बड़ा पूर्णांक क्या है, शेष 2 में बड़ा पूर्णांक क्या है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ डरने की जरूरत ही नहीं है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम मान लेते 4 पूर्णांक हैं A, V, C और D। इनका औसत जो दिया हमें क्या दिया है, 72.5 और इनका औसत दिया है। ठीक है, अब हमें पता है कि इसमें से एक संख्या 15 है और एक संख्या 117 है, और शेष इन दोनों में से, जैसे मान लो यदि ये 15 मान लो और इसको मान लो 117, तो ये वाली संख्या जैसे x मान लो, तो ये जो c है, c क्या आ जाएगी अपनी, x प्लस 12, क्योंकि वो बोल रहे हैं c क्या आ जाएगी, c यहाँ पे कितनी आ जाएगी, x प्लस 12, क्योंकि बोल रहे हैं इनमें 12 का अंतर है। जो शेष 2 पूर्णांक है, ये शेष 2 पूर्णांक b और c, इनमें 12 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक b को यदि अपन ने x मान लिया तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, x प्लस 12 कर देंगे, तो दोनों में अंदर दिख ही रहा है 12। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इन तीनों का ABCD का सबका औसत दिया था 72.5, तो इनका योग क्या हो जाएगा, इनका योग क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, A प्लस V प्लस C प्लस D बराबर इनका 72.5 इंटू 4 संख्या है, तो इनका योग अपना होने वाला है 290। इनका योग हो गया 290। ओके, अब हमारे पास देखो सभी के मान है, A का मान 15, B का मान x, C का मान x प्लस 12, D का मान 117 रख देते हैं, यहां पे रख देते हैं। तो 15 प्लस x प्लस x प्लस 12 और प्लस 117 बराबर 290। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब कैसे करेंगे हम, अब जो नंबर है उनको जोड़ लेंगे, नंबर है उनको जोड़ लेंगे, तो 12 और 117 हो जाएगा 129, 129 और 15 हो जाएगा 144, 144 और 2x है, तो 2x प्लस 144 बराबर 290 हो जाएगा इक्वल में 290। अब 144 अपना उधर जाएगा तो 290 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बराबर
290 माइनस 144। दो सौ नब्बे माइनस 144, ठीक है। अब यहां पर 2x बराबर अपना क्या आया, 2x बराबर आ गया अपना 140। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, 140 में 2 का भाग दे दो, 140 में 2 का भाग दे देंगे 1, तो अपना आ जाएगा 73। मतलब x की जो वैल्यू है वो 73 आ गई। तो अपन को क्या निकालना है, बड़ी वैल्यू। बड़ी वैल्यू तो x प्लस 12 ही होगी ना। तो क्या करेंगे हम, 73, x की वैल्यू 73 प्लस 12 कर देंगे, प्लस 12। तो अपनी जो बड़ी वाली वैल्यू होगी शेष दो में से वो कितनी हो जाएगी, 85। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना, 85 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तीन संख्याओं का औसत 135 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या 195 और शेष दो का अंतर 20 है। तो सिंपल क्वेश्चन है, शेष दो का अंतर 20 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या पूछ रहे हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो तीन संख्या है A, V और C, ठीक है। इनका औसत कितना दिया गया है, इनका औसत दिया गया है 135। ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोल रहे हैं एक संख्या 195 है, एक संख्या 195, तो हम मान लेते A को ही हम मान लेते 195, 195। ओके। और शेष दो संख्याओं का मतलब अंतर 20 बता रहे, तो क्या करेंगे हम, अब ये इसको B को मान लेंगे x, तो C तुम्हारी क्या हो जाएगी, x प्लस 20। मतलब शेष दो का अंतर B और C में अंतर यदि 20 का अंतर है, तो B को मान लिया हमने x, तो C क्या हो जाएगी, x प्लस 20। ओके, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इनका ABC का योग निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास इनका औसत दिया है। तो क्या करेंगे, A प्लस V प्लस C बराबर इनका योग निकालेंगे 135 इंटू 3। ओके, तो क्या हो जाएगा इनका योग, तो देखो यहाँ पर A की वैल्यू रख देंगे हम, वैल्यू भी रखते सब चलो साथ में, तो ज्यादा बड़ा सवाल होगा ही नहीं। x प्लस 20। ओके, और बराबर में कितना हो जाएगा, 405। ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 195 और 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 215। तो और ये x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 215 बराबर 405। ओके। अब हम क्या करेंगे, 215 है उधर भेज देंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो घटा देंगे उसको डायरेक्ट। तो 2x बराबर 215 हम 405 में से घटा देंगे, तो कितना यहाँ पर बचने वाला है अपना, यहाँ पर बचेगा 190। ओके, 190 बचा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी अपनी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 95 आ जाएगी, और यहाँ पर भी हम x बराबर 95 लिख देंगे, और यहाँ पर x प्लस 20 मतलब 95 प्लस 20 115 हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो 195 115, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू 95 होगी, यही अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में बोला गया है 8 क्रमिक संख्याओं का औसत, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, इनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे हम, ऐसे लिख लेंगे A V C D E F G H, ये 8 क्रमिक संख्या होंगी, मतलब लगातार संख्या, क्रमिक संख्या क्रम से है। तो इसमें जो मिडिल वाली वैल्यू होगी वही औसत होती है, तो मिडिल में तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हम रख देंगे 6.5। और क्रमिक संख्या है, न समय न विषम, मतलब सभी लगातार संख्या है। तो पहली D वाली संख्या क्या हो जाएगी, 0.5 कम कर देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगी 6, और ये वाली संख्या हो जाएगी E 7, और ये हो जाएगी तुम्हारी 5, ये हो जाएगी 4, और ये हो जाएगी 3। मतलब आगे वाली कम करते जाते हो, इधर को आगे को बढ़ेंगे तो इस साइड को बढ़ेंगे तो कम करते जाएंगे, और इस साइड को बढ़ेंगे तो जोड़ते जाएंगे, इधर को माइनस करते जाएंगे। तो अपनी ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, 8, और ये हो जाएगी 9, और ये हो जाएगी 10। और वो हमसे बोल रहा है कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का औसत क्या होगा। तो प्रथम संख्या यहाँ पर क्या है, 3 है, और अंतिम संख्या यहाँ पे क्या है, 10 है। तो इन दोनों का आपस में जोड़ा
और इसमें 2 का भाग दे दिया, क्योंकि 2 ही संख्या तो हो रही है, प्रथम और अंतिम का औसत पूछ रहे, तो 2 संख्या हो रही है, तो इसमें 2 का भाग दे दिया। अब देखो इसको क्या करेंगे, तो ये 10 और 3 जोड़ के कितना हो गया अपना 13 और बटे 2, फिर अपन इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6.5 इसका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 6.5 होगा। दोस्तों हम पहले एक बात और आपको पिछले क्वेश्चनों में बता चुके हैं, जब लगातार संख्या या जिन संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है तो क्या करते हैं, उसमें हम प्रथम तथा अंतिम संख्या का योग करके उसमें 2 का भाग दे देते हैं। यही तो करते हैं ना, प्रथम तथा अंतिम संख्या का योग करके उसमें 2 का भाग दे देते तो हमारा क्या आ जाता औसत। और यहाँ पर भी वही तो हुआ, ये अंतिम ये प्रथम को जोड़ा गया और उसमें 2 का भाग दिया गया और जो है औसत आ गया। और औसत क्या है, वही औसत आएगा जो पहले था, प्रथम तथा अंतिम ही तो जोड़ रहे। यहाँ पे भी प्रथम और अंतिम जोड़ रहे, इसको जोड़ लो तब भी वो आएगा और पहले भी वही था। तो मतलब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इस सवाल पे भी थोड़ा ध्यान दे लोगे ना तो मैंने जो ट्रिक बताई उससे डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम डायरेक्ट लगा दोगे कि ये तो सेम ही इसका आंसर होगा 6.5। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें यूज किया गया है ट्रिक का, जो हम विशेषकर इसमें सभी क्वेश्चनों में ज्यादातर क्वेश्चनों में यूज करने वाले हैं। ये ट्रिक इसमें इस सवाल में यूज हुई है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है 9 प्रेक्षणों का मध्य 16, मतलब मध्य मतलब औसत। 9 प्रेक्षणों का मध्य 16 तथा एक अन्य प्रेक्षण सम्मिलित करने पर नया मध्य 17 हो जाता है। ठीक है, एक नया प्रेक्षण और ऐड कर दिया गया तो नया मध्य क्या हो जाता है 17 हो जाता है। तो 10वां जो प्रेक्षण मतलब ऐड किया गया, जो जोड़ा गया वो क्या है वो पूछ रहे हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, हमने पहले भी क्वेश्चन बताए हैं। जैसे यहाँ पर 9 प्रेक्षणों का मध्य कितना बोला गया है 16। ठीक है, अब एक 10वां प्रेक्षण किया गया तो 10वां प्रेक्षण होने के बाद जो मध्य है वो कितना हो जाता है, औसत कितना हो जाता है 17। तो बोला 10वां प्रेक्षण क्या है, तो सिंपल है, कुछ डरने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ 1 प्लस हो गया, 1 प्लस हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले औसत 16 था तो हमने औसत 16 लिख लिया। ठीक है, और प्लस कर देंगे। देखो अगर यहाँ पर भी प्लस हो रहा है और यहाँ पर भी प्लस हो रहा है तो यहाँ पर भी प्लस लगा देंगे। और यहाँ पर भी माइनस हो रहा है, इधर से इधर जाने पर यहाँ पर भी माइनस हो रहा है, इधर से इधर को जाने पर इधर भी माइनस हो रहा है, तब भी यहाँ पे प्लस लगा देंगे। यदि प्लस यहाँ पे एक जगह प्लस और एक जगह माइनस हो रहा है तब यहाँ पर माइनस लगाते हैं। ये बात ध्यान देना। क्या, यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ पे भी प्लस, तब भी प्लस, दोनों जगह माइनस माइनस होगा तब भी यहाँ पे प्लस लगेगा। और एक जगह प्लस और एक जगह माइनस होगा तब अपन माइनस लगाएंगे। ओके, मतलब जो प्लस प्लस का गुणा करते हैं तो प्लस होता है, ये माइनस माइनस का गुणा करते हैं तब भी प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस प्लस का गुणा करते हैं तब माइनस हो जाता है। वही सिस्टम यहाँ पे होगा। तो हमारा यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। और अब क्या करेंगे हम, जो अंतर कितने का यहाँ पे 10 का, सॉरी यहाँ पे अंतर कितने का 1 का, और ये संख्या कितनी हो गई 10 हो गई। तो 1 इंटू 10 का गुणा कर देंगे, इस 1 का और इसका 10 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 10। और बराबर हम कर देंगे इसको, कितना हो गया यहाँ पे 16 और 10 कितना हो गया 26। दोस्तों यहाँ पे 10वां प्रेक्षण 26 को ऐड किया गया था तभी इसका जो है औसत 17 हुआ था। इसको तुम चाहो तो करके देख सकते हो बेसिक तरीके से। बेसिक तरीका हमने स्टार्टिंग में ही आपको पार्ट 1 में बताया है, तो आप उसमें जाके देख सकते हो, तो इसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये तो हमने ट्रिक से बता दिया आपको, और ट्रिक से बहुत जल्दी सॉल्व होता है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन और भी इसी तरीके के ट्रिक से कराऊंगा और बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा और उसमें कैलकुलेशन भी नहीं होगी। अगर आप उसको करने जाओगे तो कैलकुलेशन बेसिक तरीके से करने जाओगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपन करेंगे तो देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा X के अनुभाग A में 32 लड़कों के अंकों का औसत। देखो अनुभाग A मतलब सेक्शन A में 32 लड़कों का जो औसत प्राप्तांक है, मतलब जो प्राप्त किए वो कितने हैं 60%। 32 लड़कों ने, सेक्शन A में 32 लड़कों ने 60% प्राप्त किए, और सेक्शन B में 40 लड़कों ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए 33% अंक प्राप्त किए। 33% अंक प्राप्त किए। ठीक है,
अब वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं दोनों अनुभागों को मिलाने पर अंकों का औसत क्या होगा, मतलब दोनों अनुभागों को मिला दें तो औसत क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम देखो यहाँ पर क्या है, अनुपात बना लेते हैं, ये दोनों का अनुपात बना लेंगे तो यहाँ पर अनुपात क्या आ जाएगा, तो देखो दोनों 8 से कट रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5। ओके, और अब देखेंगे यहाँ पर भी प्लस हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो 60 हमने जो थे प्रथम पहले 60 लिखे, 60 लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे एक जगह प्लस, यहाँ पे एक जगह माइनस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमसे पूछा गया औसत की बात की गई है, ध्यान रखना भाई, औसत की बात की गई। और यहाँ पे इन दोनों में अंतर कितने का है, अंतर अपना है 27 का। ओके, अब हम करते क्या है, 27 और यहाँ पे जो संख्या होती है यहाँ पे, इस दोनों का गुणा करते हैं। इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 135। अब बात औसत की हो रही है, बात औसत की हो रही है। अब यहाँ पे बढ़े थे कितने, 135 अंक, सॉरी 135 अंक घटे थे, यहाँ पर 135 अंक घट रहे हैं। अब 135 पूरे कुल में कितने छात्र हैं यहाँ पर कुल, तो 4 और 5, तो यहाँ पर 9 कुल छात्र। देखो 4 छात्रों की 60%, 5 छात्रों की 33%। अनुपात बना लिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे कुल छात्र कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 5 छात्रों के मिला के कितने कम हो रहे थे, 135। तो 4 और अब कुल छात्रों में हम बांट देंगे, कुल छात्रों में बांटेंगे तो क्या करेंगे, 135 में हम कुल जो है औसत पूछते हैं तो हम ऐसा ही करते हैं, या वो बोलते हैं कितने जोड़े गए, मतलब लास्ट वाला जो था वो कितना था उसमें, या मतलब लास्ट वाला पूछते तो डायरेक्ट जोड़ देते या घटा देते इसमें। लेकिन जब औसत की बात होती है तो हम कुल जो भी होते हैं यहाँ पे दोनों तरफ के जोड़ के ही यहाँ नीचे रखते हैं और फिर उसमें जो माइनस होता है या प्लस होता है वो करते हैं, ठीक है। अब हम 9 से इसको काट देंगे तो 15 बार कट रहा है, ठीक है। अब 60 माइनस 15 कर देंगे तो अब क्या आ रहा है अपना 45। मतलब दोनों अनुभागों का औसत जो है, दोनों अनुभागों का औसत अंकों का औसत क्या होगा, 45% होगा। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार और आप इसको समझ लीजिए, बैक होके एक बार और आप इसको देख लीजिए, अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ऐसी तरीके से हम आपको आगे सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है। अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्त जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। दोस्तों अब थोड़ा मेहनत कर लीजिए क्योंकि बेरोजगारी बहुत फैल चुकी है, आप सभी लोगों को पता होगा। नौकरी ले लीजिए, पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।